चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ्स ट्यूब मिथिलेश सर। चलिए दोस्तों, इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 10th के लिए शुरू किए थे। और उसमें क्या है कि आप लोग देखे थे कि थोड़ा सा हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात किए थे और उससे बेसिक रेशियो के बारे में हम लोग समझे थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितनी हैं और उनका क्या रेशियो होता है। उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे। चलिए टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं। कहेंगे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.4 तक ट्रिग्नोमेट्री है और एक्सरसाइज 9.1 में हमारा क्या है, तो उसका एप्लीकेशंस दिया गया है। यहाँ ध्यान से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिएगा कि आपको एक त्रिभुज बताए थे इस तरीक़ा से, जिसका नाम दिए थे हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी, ये हो गया हमारा सी, ये हमारा था 90 डिग्री। इसको हम लोग बोले थे कर्ण, इसको हम लोग बोले थे कर्ण, जिसको हम लोग किससे डिनोट किए थे, एच से। अगर एंगल हम लोग थीटा लेते हैं तो थीटा के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, लंब होगा। ये थीटा के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, लंब, जिसको शॉर्ट में किससे लिखेंगे, पी से। और बेसी हमारा क्या होगा, बी होगा, जिसको हम लोग आधार बोलेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये 6 गो होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हेडिंग डालेंगे हम लोग, उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग बोले थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये आपको बताए थे कि 6 गो होता है। इससे थोड़ा हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। देखिएगा क्या क्या होता है। तो पहला हम लोग स्टडी किए थे साइन थीटा, ये होता है हमारा कितना, p/h। दूसरा हम लोग क्या देखे थे, कॉस थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे b/h। और तीसरा था हमारा टेन थीटा, जिसको हम लोग बोले थे p/b। यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, जिसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रखे थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। चलिए यहाँ से ध्यान देंगे। और 3 इसका व्युत्क्रम हम बताए थे कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ या त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, तो 3 हमारा मूल होता है, 3 उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ समझेंगे कि साइन थीटा का उल्टा हम लोग क्या देखे थे, कॉसेक थीटा, जिसको हम लोग बोले थे h/p होगा। दूसरा देखे थे हम लोग सेक थीटा, इसको बोलेंगे h/b। और इसके अपोजिट क्या था, टेन का उल्टा कॉट थीटा, जिसको हम लोग b/p बोलते हैं। यही हम लोग स्टडी कर चुके थे। यहाँ से आगे आज आपको बहुत सारे फार्मूला हम ड्राइव करके देंगे। चलिए ध्यान देंगे। ये बताए थे कि इसमें एक दूसरे के हमारा क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। देखिए, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। आपको मैथमेटिक्स में एक बात बताए थे कि हमें अगर ए का उल्टा लिखना हो तो क्या होगा, 1/a होगा। ए का उल्टा क्या होगा, 1/a होगा। या ए का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/a होगा। उसी तरीके से यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा। यानी हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा। तो यहाँ से आगे हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। इतना बात हम लोग सीख चुके थे। चलिए यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा। चलिए इसको आप लोग पहले ही नोट कर चुके होंगे। यहाँ से मन लगाकर पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज़ हमको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता जाएगा। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए थोड़ा सा डायग्राम रखेंगे हम लोग, ए बी सी, हमारा ये हमारा हो जाएगा h, ये b, थीटा के हिसाब से हो जाएगा p। चलिए दूसरा यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि स्टेटमेंट में
कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के उल्टा या व्युत्क्रम होते हैं उनका गुणनफल एक होता है। यानी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं उनको गुना करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अभी हम लोग देखे थे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ध्यान से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करें, देखिएगा ध्यान से। यानी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 2 का हो गया हमारा फर्स्ट, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, या लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। देखिए बहुत ज़्यादा फार्मूला हम लोग बनाएंगे तो फार्मूला बहुत सारा बनेगा, और एक छोटा सा टॉपिक है क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री। इसी को जब हम क्लास 11th या 12th में पढ़ेंगे तो बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे, बहुत सारा कंसेप्ट को डिराइव करेंगे। लेकिन काम जितना से आपका चल जाए, अच्छा से अच्छा स्कोर आ पाए, उतना ही कराया जाएगा जो आपके टॉपिक या सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फार्मूला तो बहुत सारा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। जब ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है गुना में। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। हमारे एक फार्मूला हो गया। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/सेक थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा को भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। और अभी आपको एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं या दिस इंप्लाइज दे सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। चलिए और तीसरा ध्यान देंगे हम लोग कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। और इन्हीं का जो प्रोडक्ट करेंगे हम लोग तो tan थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे 1 होगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है आपको, 1 होगा। चलिए तो लिखें कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के उल्टा या व्युत्क्रम होते हैं उनका गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा होगा 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1/साइन थीटा। और दोनों को जो प्रोडक्ट करेंगे, गुना करेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि ये हमारा फ्रैक्शन है, बट्टा है, तो बट्टा में हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आगे चलकर हम बहुत सारा कंडीशंस पढ़ेंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ हम जो लिखे हैं, यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, क्योंकि थीटा एक हमारा कोण है, यहाँ पे 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि आगे जब आपको हम वैल्यू बताएंगे तो बताएंगे कि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री हम लोग रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक बात लिख देते हैं कि सभी फार्मूला में हर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। बस इतना ही कंडीशन आप याद रखिएगा। चलिए इतना बात आप नोट कर लीजिए। कुछ और इश्यू हम बताते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से एक बात सीखेंगे। चलिए चौथे इसमें एक फार्मूला पढ़ेंगे कि tan थीटा बराबर
थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा अब बटा क्या होगा कॉस थीटा। और एक बात याद रखेंगे कि कॉट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसको उल्टा कर देंगे। कॉट थीटा बराबर का हो जाएगा कॉस थीटा और बटा क्या लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए यही हम मात्र 2 में आपको 4 फार्मूला ट्रांसफॉर्म करके बताए हैं कि एक दूसरे के व्युत्क्रम कौन कौन होता है, और एक रेशियो स्पेशल है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ से आप चाहिएगा तो एक एक फार्मूला को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिएगा इसका फर्स्ट जो फार्मूला हम लोग लिखे थे उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। चलिए इसको प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ से LHS लेंगे और LHS में क्या हमारा साइन थीटा इंटू क्या है कॉसेक थीटा, जिसको 1 के बराबर हमें लाना है। आप जानते हैं कि साइन थीटा कितना होता है रेशियो में P/H होता है, तो इसको लिख देंगे P/H। और कॉसेक थीटा इसके उल्टा होता है, क्या होता है H/P। जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो PH नीचे भी PH आएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। RHS यहाँ से लिखेंगे कि प्रूव्ड हो गया। चलिए इसी प्रकार से जितना भी इसमें फार्मूला है सबका हम जो रेशियो वाला बात बताए हैं लंब कर्ण और आधार में उसको रखिएगा, आसानी से फार्मूला को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। चलिए कुछ और बात सीखेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, जिससे आपका क्लास 10th कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से कुछ आगे बात हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी। बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी। जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, इसको पॉइंट नंबर हम लोग 3rd कर लेंगे। चलिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी समटाइम्स इसको बोल सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी। तो रेशियो तो हम लोग समझ ही गए हैं, अब यहाँ पे समझेंगे आइडेंटिटी यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। रेशियो एंड आइडेंटिटी एक ही में लिखे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो ध्यान देंगे 3 होता है, इसे ट्रांसफॉर्म करके बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, यानी बहुत लोग इसको स्क्वायर फार्मूला भी बोल देते हैं। तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। चलिए 3 फार्मूला है, इसे ट्रांसफॉर्म करके हम आगे भी फार्मूला बनाएंगे। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान देंगे कि इस 3 आइडेंटिटी में पहले वाला में प्लस है, जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे पाइथागोरस पर में कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एगो में प्लस होता था, दूगो में क्या होता था माइनस होता था। तो इसमें एक वाला में साइन कॉस, यहाँ पे सेक टेन और कॉसेक कॉट है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। जैसे पहले वाला हमारा क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लाना है 1। तो यहाँ से आप लोग LHS ले सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे 1 होता है इसको प्रूफ करेंगे। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे एक बात सुनिएगा कि देखिए यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है हमारे, ये रेशियो ही ना है साइन थीटा कॉस थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर n थीटा रहेगा तो इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा पर होल पावर n। यानी 6 गो है, 6 गो में सबके लिए वैलिड है कि साइन पर पावर n थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा का होल पावर n। यानी इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ पे है
साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, या कहीं पे ऐसे दिया रहे साइन क्यू थीटा तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यू। इस सब का एक ही मतलब होता है, लिखने का थोड़ा टेक्निक अलग है कि साइन क्यू थीटा कहिए या साइन थीटा पर होल पावर 3 कहिए, दोनों का मतलब सेम ही है। समझ आ रहा है? चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रेशियो में साइन थीटा किसके बराबर होता है? P बटा H। स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है? B बटा H। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा बात था। चलिए तो यहाँ पे एक बात देखेंगे हम लोग कि जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर और बटा H स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा B स्क्वायर और बटा H स्क्वायर। जब दोनों को हम लोग ऐड करना है तो यहाँ से एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम हो जाएगा H स्क्वायर। H स्क्वायर से H स्क्वायर में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग 1 में P स्क्वायर से गुना करेंगे तो P स्क्वायर, फिर H स्क्वायर से H स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 होगा, भाग देंगे तो, और 1 में B स्क्वायर से गुना करेंगे तो B स्क्वायर। अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बदले में ऊपर भी हम लिख सकते हैं H स्क्वायर, बचा नीचे भी आ गया H स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से या पाइथागोरस प्रमेय से। कैंसिल होगा, वैल्यू आ जाएगा 1, इसी को लिखेंगे RHS, प्रूव्ड। इसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इतना बात हम लोग नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, बहुत ही कम टाइम में आपका कंप्लीट करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए इससे थोड़ा सा अब आगे की बात सीखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जो अभी हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, उसी का रूपांतरण देखेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो कैसे रूपांतरण होता है यहाँ से देखेंगे कि त्रिकोणमितीय, पूरा लिख देते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का रूपांतरण यानी कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, यानी इसी का हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का रूपांतरण। क्या है रूपांतरण? थोड़ा देखिएगा। तो पहला फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे लेफ्ट में और इसको दाहिने तरफ भेजेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला हमारा हो सकता है। इसी प्रकार से केवल साइन थीटा का मान लिखना हो कॉस के टर्म में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर से पावर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? और रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लस में ही पढ़ेंगे क्लास 10th में, क्योंकि जो थीटा के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ से 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ही होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला ये वाला हो गया हमारा, और दूसरा इसको भी कह सकते हैं। अब देखिएगा इसी को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। उसी तरीके से जब हम कॉस को लेफ्ट में रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उधर भेज देंगे दाहिने तरफ, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड वाला भी उसी तरीक़ा से ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1। चलिए तो यहाँ से हम लोग सेक को रखते हैं इधर, तो यहाँ से हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको दाहिने तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला बन गया हमारा। और यहाँ से लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर, पावर हटाएंगे यानी इधर से पावर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। चलिए उसी तरीके से अब एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि अब टेन को हम दाहिने तरफ भेजते हैं और सॉरी यहाँ पे टेन को भेजें हम टेन को लेफ्ट में और उसको राइट में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से जैसे दो फॉर्मेट बनाए, यहाँ से भी दो फॉर्मेट बना सकते हैं। इधर रखते हैं इसको कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इस माइनस को उधर भेज देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ऑर्डर चेंज करके लिख देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से भी एक फार्मूला बन गया हमारा। यानी यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। चलिए इसको नोट कर लेंगे हम लोग। वीडियो को पॉज करके फार्मूला को नोट करते चलिए। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग। और तीसरा इसी तरीके से आप बना भी सकते हैं, फोर्थ का थर्ड। क्या था, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, सेम उसी टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसी को ध्यान दीजिएगा कि इसी को हम ऐसे लिखते हैं, कॉट को इधर रखेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर भेजते हैं यानी 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस में प्लस में, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी यहाँ से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल। तो यही 3 ट्रांसफॉर्म हमारा क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको बता चुके थे। उसका व्युत्क्रम यानी जो रेसिप्रोकल वाला फार्मूला होता है वो सीख लिए हम लोग। उसके बाद देखें कि 3 आइडेंटिटी होता है जिसको हम लोग सर्वसमीका बोलते हैं, और उसका कुछ रूपांतरण होता है यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो भी चीज़ हम लोग सीख लिए। चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। और एक छोटा सा और कंसेप्ट आपका रह गया है कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 डिग्री से रिप्लेस करने वाला। चलिए तो आज इतना ही तक रहने देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होगा। इतना डाटा आपके ब्रेन में होना चाहिए, आसानी से क्वेश्चन आपसे बनेगा।